6 जमाती जो ग्रैंड अलायंस एहतजाज करने जा रहा है, इसके एहतजाज को आप किस नज़र से देखते हैं? हालांकि जो बुनियादी नुक्ता उज़्र उन्होंने उठाया वो अडयाला से रिहाई का ही था। क्या हुकूमत अपने क़याम के 1 माह बाद ही ऐसी तहरीकों का सामना करने के लिए तैयार है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी कुछ पर तोल रहे हैं कुछ ऐसे ही एहतजाज की। देखिए, ये तहरीक कोई ऐसी हलचल या कोई ऐसा माहौल तो पैदा करने में कामयाब नहीं होगी कि हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बन सके, लेकिन सियासी इस्तेहकाम जिसकी जानब हम बढ़ना चाहते हैं और उससे आगे मुआशी इस्तेहकाम हासिल करना चाहते हैं, उसमें खलल ज़रूर रहेगा। और ये एक शोर शराबा जो है वो ज़रूर होता रहेगा। इसलिए मैं कतई नज़र इस बात के कि इस तहरीक के कामयाब होने या इस तहरीक के हुकूमत को डैमेज करने की हद तक तो मैं इस तहरीक को इतना मौसर तो नहीं समझता, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इन लोगों को जो भी एहतजाज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं इनको इंगेज किया जाना चाहिए, इनके साथ बात होनी चाहिए और इनके मुतालबात के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला होना चाहिए। अच्छा राना साहब, आज मोहसिन नकवी साहब से आपके उस मशहूर ज़माना बयान के हवाले से सवाल पूछा गया जहां पर आपने उन्हें कहा था कि वो चाहे तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, उनका शुक्रिया कि वो वज़ीर दाखिला बन गए। तो उसका जवाब उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट से ये दिया कि उनका आपके साथ बहुत प्यार है, वो इस पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन राना साहब, आपका जो बयान है इसको अपोजिशन ने बड़ा अपने फेवर में लेकर उसे चार्जशीट बना दिया है कि राना साहब अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म से ज़्यादा पावरफुल है। देखें, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त के कामयाब तरीन इंसान हैं। मैं तो समझता हूँ कि पंजाब का जो चीफ़ मिनिस्टर है, मैंने 10 साल मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे उनके साथ सर्व किया है, तो मैं तो ऑलवेज़ इस बात का हामी हूँ या इस जहन का हूँ कि पंजाब का जो चीफ़ मिनिस्टर होता है ना वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर होता है। बिकॉज द 65% पाकिस्तान इज़ पंजाब इज़ 65% ऑफ पाकिस्तान। तो वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसमें कोई शक है। और उसके बाद जो है वो फिर पीसीबी के चेयरमैन भी बने हैं। फिर उनका दिल आया कि मैंने इंटीरियर मिनिस्टर बनना है, वो बन गए। फिर उन्होंने कहा कि सेनेटर बनना है, सेनेटर बन गए। तो वो इस वक्त कामयाब तरीन इंसान है। तो उनकी अगर मैंने बात की है कि अगर वो कुछ और भी बनना चाहें तो मैंने तो अपने तय जो है वो उनकी इस ताकत को तस्लीम किया है, तो इसलिए उनको इसका मुस्कुरा के ही जवाब देना चाहिए। राना साहब, कई लोग तो ये कहने वाले कहते हैं कि चूंकि वजारत दाखिला आपके पास भी रही है तो एक हिडन कंपटीशन आपका और उनका भी, जिस तरह हम बेंचमार्क शहबाज शरीफ साहब को एज अ सीएम लेते रहे हैं, तो आपको भी और उनके दरमियान भी एक अनअनाउंस्ड मुकाबला है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर कामयाब होता और पार्लियामेंट में मौजूद होता तो कोई मुकाबला नहीं था। मोहसिन नकवी साहब इस मिनिस्ट्री के करीब करीब भी ना आते, उन्हें ऑफर भी को करता फिर भी ना आते वो। अच्छा। लेकिन जब मैं नहीं था या नहीं हूँ तो फिर किसी ने तो बनना ही था ना, तो मोहसिन नकवी साहब बन गए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अगर किसी मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है तो वो मोहसिन नकवी हैं। मैंने उनको मुबारकबाद दी है बाकायदा। बिल्कुल सही।